प्रणाम। आज हम और आप बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत ऐसा कहा जाता है। जैसे अभी मैंने कई मित्रों से जब मैंने कहा कि भाई आप नींबू खाना शुरू कीजिए, तो उनके मित्रों ने या उनके जान-पहचान वालों ने या उनके जो जीवन साथी हैं, उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उनसे कहा कि यदि आप नींबू अधिक खाएँगे, दिन में अगर 1 या 2 नींबू भी खा रहे हैं, 3 नींबू भी खा रहे हैं, तो उनका कहना ये हुआ कि आपका वज़न घटेगा। और यदि हम यूट्यूब में देखते हैं, फ़ेसबुक रील्स में देखते हैं, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उनमें बहुत ढेर सारे लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं जिनके लाखों व्यूज़ मिलेंगे उनके। उनमें बताते हैं कि नींबू खाइए, गर्म पानी में नींबू डालिए, सुबह इतने बजे खाइए, शाम को ऐसे खाइए या ये खाइए, वो खाइए, इससे वज़न आपका कम होगा। गारंटी वगैरह भी लेते हैं। कोई बताएगा कि ये चूर्ण फाँकिए, कोई बताएगा कि अजवाइन और जीरा का आधा या इतना-इतना प्रतिशत मिला करके इतना भागिए, इतना भागिए, इतना भागिए मिला करके उसको फिर ऐसे घोटिए, ऐसे पीसिए, फिर उसको जो है पीजिए, खाने के पहले, खाने के बाद में तो वज़न घटेगा। क्या वास्तव में इन सब चौचलों से वज़न घटता है? देखिए, नींबू खाने से वज़न नहीं घटता है। मेरा मानना है, जो मैंने समझा है अध्ययन करके, जो आधुनिक जो वैज्ञानिक शोध हैं और वज़न कैसे घटता है उस चीज़ को समझने के बाद, मेटाबॉलिज़्म क्या होता है उस चीज़ को समझने के बाद, मुझे ये मालूम पड़ा है, ये मेरी समझ बनी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसको खाने से वज़न घटता हो। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फाइबर होता है, तो जब आप फाइबर वाली चीज़ खाते हैं, तो आपका पेट संतुष्ट महसूस करता है, मतलब ज़्यादा भूख नहीं लगती है, ज़्यादा उस तरह की चीज़ नहीं होती है, तो आप थोड़ा-सा कम खाते हैं, इस कारण आपका वज़न थोड़ा-सा घटा हुआ लग सकता है आपको। ये अलग कहानी, इसका कुछ खाने से वज़न घटता है, इससे रिश्ता कहाँ हुआ? तो आपने कम खाया, उससे वज़न घटा ना आपका। तो यदि आप कम खा रहे हैं मान लीजिए, तो यदि तो ये भी तो हो सकता है कि आपका शरीर थोड़ा-सा डर जाए और अंत में वो अपना मेटाबॉलिक रेट कम करके फिर अपने उसी वज़न पर स्थिर कर दे या थोड़ा-सा बढ़ा ले, भविष्य में इस प्रकार की घटना होने से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वो अपने ऊपर हमले के तौर पे देखता है। नींबू की बात करते हैं, तो आप यदि दिन में कई बार पानी में नींबू निचोड़ कर पी रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप पानी पी रहे होंगे, तो कम खाएँगे, भूख कम लगेगी आपको या भूख लगेगी तो आप अ, कम खाएँगे क्योंकि पानी से पेट भरा होगा आपका। या जो दिन भर कुछ न कुछ आप चरते रहते हैं, वो चराई कम होगी आपकी, तो वज़न कम आपका, वही बात हो गई, काम खाना आप कम खाएँगे, तो वही कहानी हो गई। पानी का अधिक सेवन करने के कारण आपका वज़न कम होगा, वो भी अगर उसमें भी खतरा ये है कि मेटाबॉलिक रेट, इस पर मैं 1-2 बार अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो अब इसमें क्या है कि कुछ खाने से तो वज़न नहीं घटा ना आपका, ऐसी शायद ही कोई चीज़ होती हो जिसको खाने से वज़न घटता हो। दूसरा, गर्म पानी पे या गुनगुने पानी में नींबू डालने का जो टोटका है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जब आप
नींबू को निचोड़ते हैं, नींबू डालते हैं, तो विटामिन सी या तो ख़त्म हो जाता है या उसकी काफ़ी मात्रा घट जाती है। तो फ़ायदा की जगह तो फिर बहुत कम फ़ायदा मिला ना आपको। तो गर्म पानी में या गुनगुने पानी में नींबू डालकर नहीं पीना चाहिए, मेरा अपना मानना है। जो रूम टेम्परेचर है, जो सामान्य तापमान है, उसमें पानी में नींबू डालिए और आराम से उसको पीजिए। अब कई प्रकार के ऐसे मसाले होते हैं, कई प्रकार के ऐसे आपकी पादप होते हैं, कई प्रकार का जैसे उनमें नींबू भी आता है, विशेषकर जो नींबू का छिलका होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो शरीर के अंदर हमारे जो इंसुलिन होता है, उसको जाकर के नियंत्रित करने में शरीर का सहयोग करता है। तो यदि इंसुलिन नियंत्रित है आपके अंदर या इंसुलिन की मात्रा थोड़ी-सी कम होती है आपके शरीर में, जितना वो फ्लो में रहता है उससे कम होती है, तो इंसुलिन क्या करता है, जाकर के चीज़ों को लॉक करता है और जब इंसुलिन कुछ लॉक करता है तो उसमें 3 गुना अधिक पानी का प्रयोग करता है लॉकिंग सिस्टम पे। लॉकिंग नहीं, स्टोर करने के सिस्टम में। मतलब अगर वो 1 ग्राम कोई चीज़ स्टोर कर रहा है तो उसको 3 ग्राम पानी उसमें लगाएगा, टोटल 4 ग्राम स्टोर करता है। तो जब आपका इंसुलिन का जो फ्लो है वो कम होता है या जो स्तर है वो थोड़ा-सा कम होता है या नियंत्रित होता है, तो आप करते क्या हैं? तो आपका शरीर करता क्या है कि वो जो लॉक किए होता है इंसुलिन, वो लॉक थोड़ा-सा हटता है, तो उसमें से द्रव्य बाहर निकलता है। तो जब लॉक हटेगा तो 1 ग्राम में जो 3 ग्राम पानी फँसा हुआ है, तो वो पानी निकलेगा बाहर। तो ये भी तो वज़न कम करना हुआ। जबकि अगर थोड़ा गहराई से जाकर के देखें, तो ये वज़न कम करना नहीं हुआ, वो तो शरीर से द्रव्य बाहर निकला। जो आपकी चर्बी है, वो तो वैसी की वैसी जमा रही आपकी। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलो द्रव्य निकला तो मान सकते हैं 5-10 ग्राम 20 ग्राम आपका चर्बी भी छँट गई थोड़ी-सी। तो अधिकतर लोग जिनको लगता है कि कुछ खाने से या कुछ पीने से या कुछ प्रकार का सेवन करने से उनका जो वज़न उनको लगता है घटा हुआ है, कुछ समय के लिए जो लगता है, वो द्रव्य होता है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा द्रव्य होता है और द्रव्य थोड़ा बहुत आपके शरीर में नहीं होता है। जो ये लॉक किया होता है, जो पहले छँटता है, ये बहुत किलो में होता है। अगर आपके शरीर में अतिरिक्त वज़न 20 किलो है, तो शुरुआत में आपका 5-6 किलो तक या इससे अधिक भी आपका द्रव्य निकल सकता है। तो ये वज़न कम करना नहीं है, क्योंकि चर्बी तो उतनी ही बनी हुई है, आपका विसरल फैट तो उतना ही बना हुआ है। फैट का प्रतिशत तो वही है ना, द्रव्य घट रहा है केवल आपका। तो फैट और ज़्यादा सांद्रित हो रहा है। तो इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आप नींबू या किसी और प्रकार का जो स्पाइसेस आते हैं, जो जिनको कहा जाता है कि ये खाइए, वो खाइए, इतना-इतना भाग ये मिलाइए, बिल्कुल दावा ठोके रहते हैं। कुछ डॉक्टर लोग भी दावा ठोकते हैं। तो ये इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। अंदाज़े होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने जीरा, अजवाइन कुछ अपना मिलाया, आपस में मेथी-वेथी मिलाया, उसको खाया, तो इंसुलिन में प्रभाव पड़ा, तो थोड़ा-सा द्रव्य बाहर निकला, तो अरे! मेरा वज़न आधा किलो कम हो गया, 1 किलो, तो उसके दिमाग में फिट हो गया, अरे! तो वज़न कम होता है। ऐसे ही नींबू है। नींबू चूँकि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, विशेषकर जब छिलके सहित खाते हैं। छिलके सहित जब आप खाएँगे, तो छिलके का जो आप देखते होंगे कि जो ऊपर का पीली परत होती है और छिलके का जो बीच का जो जहाँ पे रस होता है, उसके बीच में एक सफ़ेद रंग का एक हिस्सा होता है, एक परत सफ़ेद रंग की होती है। वो बहुत अधिक लाभकारी होता है आपका इंसुलिन वगैरह के लिए और डायबिटीज़ वगैरह के लिए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यदि आपको जो है वो, तो उसमें बहुत लाभकारी होता है। तो वो जाकर के जब इन चीज़ों को नियंत्रित करता है और वो ब नींबू का छिलका बहुत कम लोग सेवन करते हैं। तो नींबू ऐसे हेल्प करता है, नींबू खाने से वज़न नहीं कम होता है। आपका वज़न अगर 100 किलो है, आप नींबू खाते रहिए, तो नीम आपका वज़न नहीं घटेगा। मेरा जो वज़न है वो अगस्त से लगभग 50 किलो के आस-पास जो है मेंटेन है, स्थिर है। मैं प्रतिदिन जब भी मैं जिस दिन भी मैं भोजन लेता हूँ, क्योंकि मैं
पहले तो हर हफ्ते दिन में 2 बार नहीं खाता था, अब हर 2 हफ्तों में 3 से 5 दिन नहीं खाता हूँ। तो जब भी मैं खाता हूँ, जैसे 2 हफ्ते में 11 दिन खाता हूँ मैं, तो 2 जो मैं खाता हूँ, तो प्रतिदिन जिसे मैं खा रहा होता हूँ, मेरा नींबू का सेवन करने का, छिलके सहित का, जो मैं घोंटता हूँ जब नींबू का, उसका जूस बनाता हूँ छिलके के साथ में, तो वो लगभग 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम मैं प्रतिदिन नींबू का सेवन करता हूँ, पानी के अलावा। ये केवल नींबू है, नींबू का रस, नींबू का छिलका, और बीज बहुत पौष्टिक होता है नींबू का, लेकिन बीज इतना इतना ज़्यादा अकुड़ाहट वाला स्वाद का होता है कि अभी तक मैं उसका सेवन करने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। धीरे-धीरे प्रयासरत हूँ। तो नींबू की रस की तुलना में कई गुना अधिक लाभकारी होता है नींबू का छिलका, नींबू के छिलके की तुलना में कई गुना अधिक लाभकारी होता है नींबू का बीज। तो मैं 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम नींबू प्रतिदिन लेता हूँ। मेरा वज़न तो उतना ही है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है। भई इतना नींबू तो बहुत कम लोग खाते होंगे, ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। भई कितना होगा भई? भई नींबू का एक जो नींबू होता है, जो सामान्य आकार का जो नींबू होता है, उसका अगर आप जूस निकालेंगे, क्योंकि छिलका तो खाते नहीं आप, बहुत लोग नहीं खाते। तो जब उसका जूस निकालेंगे तो वो कितना होगा? 40 ग्राम, 50 ग्राम, बहुत हुआ 60 ग्राम। बड़ा नींबू अगर आपने लिया है, तो भाई मान लेते हैं कि भाई 90 ग्राम, 100 ग्राम। तो ज़ाहिर है कि अगर आप रोज़ बड़ा नींबू भी खाते हैं, तो वैसे 3 बड़े नींबू मैं रोज़ खाता हूँ, या 4। कभी-कभी तो 500 ग्राम पहुँच जाता है। तो वही मैंने कहा कि औसत मेरा 300 से 400 ग्राम है। तो किसी दिन 250 खाया, तो किसी दिन 500 खाया। वो निर्भर करता है किस दिन नींबू कैसा है, कितना बड़ा नींबू है। सारे नींबुओं के तो आकार उतने ही समान नहीं होंगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो गया, तो 50-60 ग्राम ऊपर-नीचे भी हो जाता है। तो ये है स्थिति। तो नींबू खाने से या किसी भी चीज़ खाने से वज़न नहीं घटता है। वज़न घटता कैसे है? जब आप खर्च करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि भोजन की मात्रा कम करके वज़न नहीं घटाना चाहिए। भोजन की मात्रा जितनी आप करते हैं उतनी करते रहिए। आप वो कैलोरी खर्च करने की मात्रा बढ़ा दीजिए। जिसका भी वज़न नहीं घट रहा हो, उसे कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ इतना करना है कि जितनी कैलोरी लेता है, उससे अधिक उसको कैलोरी खर्च करनी है। इसके अलावा उसको मीठा खाना बंद कर देना है, और अपने शरीर को ऐसी अवस्था में लेकर के आना है कि उसके शरीर को ये अवसर मिले कि जो इंसुलिन का जो स्तर होता है, वो बेस लाइन में पहुंचना शुरू करे। बेस लाइन मतलब कम होते होते, अब जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या प्री डायबिटिक हैं, या डायबिटिक हैं, उन लोगों का तो वो अगर 24 घंटे भी खाना नहीं खाएंगे, केवल पानी पे रहेंगे, तब भी उनका इंसुलिन बेस लाइन पे नहीं आएगा। क्योंकि एक बार जो खा लिए हैं, उसी कारण जो इंसुलिन प्रवाहित होता है, तो उसी को बेस लाइन में आने में ही 24 घंटे से अधिक लग सकते हैं। निर्भर करता है कि कितना अधिक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से ग्रस्त हैं। ज़्यादा हैं तो 25-30 घंटे, 36 घंटे भी लग सकते हैं। अगर थोड़ा-सा कम है आपका, या शुरुआती स्तर पर है, तो 12-15 घंटे लग सकते हैं, 16 घंटे लग सकते हैं। इतना तो कोई अंतर करता नहीं है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, तो वो लोग कितने करते हैं? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे करते हैं। और मान लीजिए उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो वो एक बार जब खाएँगे, अगर दोबारा वो 16 घंटे बाद भी खा रहे हैं, तो भी उनका वो बेस लाइन पे इंसुलिन नहीं पहुँचा होगा, थोड़ा-सा ऊपर होगा उससे। इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों से सुझाव देता हूँ कि जब आपका उपवास जैसे आप 18 घंटे रखते हैं, तो 16वें घंटे से लेकर के, या 15वें घंटे से लेकर के 17वें घंटे तक आप खूब अधिक पैदल चलिए, या खूब अधिक साइकिल चलाइए, लगातार बिना रुके हुए। लेकिन अधिकतर लोगों ने अजीब-सा, पता नहीं कौन-सा एक दिमाग में बैठा लिया है कि नहीं, हमें आधा घंटा 40 मिनट पर्याप्त होता है। नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता है। वज़न घटाने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा 40 मिनट पर्याप्त नहीं होता है। ये बहुत आदर्श अवस्था वाले आंकड़े हैं कि जितना आपका वज़न है, आपका वज़न बिल्कुल पक्का है, बीएमआई बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपका बीएमआर बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो है आप जो दिन भर में बिल्कुल जो विटामिन या जो मिनरल या जो भी और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जितने पहुँचने चाहिए आपके शरीर के वज़न और बाकी के अनुसार, उतना आप प्रतिदिन लेते हैं।
आपका शरीर इंसुलिन संवेदनशील है। आपके शरीर के अंदर कोई फंक्शनल गड़बड़ी नहीं है। आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं है, मतलब पूर्णतया स्वस्थ है आपका शरीर। ऐसी अवस्था में और आप बिल्कुल संतुलित भोजन करते हैं, ऐसी अवस्था में अगर आप 40 मिनट प्रतिदिन एक बार में अगर आप पैदल चलते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो वो उसको पर्याप्त मान सकते हैं कि ठीक है, आप हेल्थी बने रहेंगे। लेकिन इतना आदर्श तो होता नहीं है। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप 30 मिनट या 40 मिनट कुछ कर, मैंने बहुत लोगों को देखा है, भारी भरकम शरीर होगा उनका, उनका जो आदर्श वजन है, जो सामान्य, जो मानक वजन है, आदर्श नहीं कहना चाहिए, जो मानक वजन है, अगर वो 60 किलो होना चाहिए, तो 60 किलो के बजाय उनका जो वजन है 120 किलो है, 130 किलो है, 110 किलो है। उनसे पूछो कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम 40 मिनट्स तो करते ही करते हैं हम। या बहुत जो ज़्यादा अपने आप को एक्टिव मानता है बोलता है 10,000 कदम तो चलते ही चलते हैं। अरे भाई, क्यों अपने शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, क्यों उसको चौपट कर रहे हैं? एक बार में सुबह सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटे पैदल चलिए, वो भी तेज चाल में, बिना मुंह खोल करके सांस लिए हुए वाली अवस्था के आने के पहले तक, पहले की अवस्था में रहते हुए, पहले तक नहीं। तब फिर कुछ होगा। और शाम को भी सोने के आधा 1 घंटा पहले तक 1 घंटे पैदल चलने की आदत डालिए। दिन भर जो खाया है उसका काफ़ी कुछ जो ग्लाइकोजन वगैरह है वो खत्म होगा शाम वाले में। फिर कुछ थोड़ा बहुत जो है आपका रात में सोने में खर्च होगा। फिर इसके बाद सुबह आप चलेंगे, उसमें खर्च होगा। तो फिर आपका शरीर धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर निकलने की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें हैं ऐसी। आपको केवल ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नींबू खा रहे हैं तो वज़न कम हो जाएगा, कुछ और खा रहे हैं तो नींबू तो वज़न कम हो जाएगा, ये खा रहे हैं तो नींबू, ऐसा कुछ नहीं होता, वज़न कम हो जाएगा। ये सब अंदाज़े वाली बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, सब मिथक हैं, कहा-सुनी वाली बात है, एक ने कही, दूसरे ने गुनी, ऐसे चलते रहते हैं। हमें वैज्ञानिक तथ्यों पर चलना चाहिए। तो आज इच्छा हुई कि चूँकि नींबू के बारे में मैंने कई बार 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ बनाई हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि नींबू से वज़न घटता है, बहुत लोगों को लगता है कि नींबू से जुकाम होता है, बहुत लोगों को लगता है कि नींबू से अस्थमा होता है, बहुत लोगों को लगता है कि नींबू से बुखार होता है। जबकि यथार्थ ये है कि नींबू से जुकाम नहीं होता, उल्टे ठीक होता है, नींबू से बलगम नहीं होता, उल्टे ठीक होता है, नींबू से अस्थमा नहीं होता, उल्टे ठीक होता है, नींबू से पाचन तंत्र बहुत बेहतर होता है, नींबू से और सेब के सिरके से कभी भी आपके शरीर में अम्ल की मात्रा नहीं बढ़ती है, एसिडिटी नहीं होती है, उल्टे एसिडिटी ठीक होती है। क्योंकि नींबू और सेब के सिरके की एक खासियत क्या होती है कि जब तक ये स्टमक में रहता है आपके, जब तक पेट में रहता है, तब तक ये एसिड रहता है, ज़ाहिर है कि फिर पाचन को अच्छा कर रहा होता है। और ज्यों ही जब बाहर निकलता है, उससे आगे बढ़ता है, तो जाकर के फिर अल्कलाइन हो जाता है। नींबू हमेशा अल्कलाइन हो जाता है, बाहर निकला, आपके पेट से बाहर निकला, आगे बढ़ा, अल्कलाइन हो गया। तो अल्कलाइन फिर फ़ायदा करता है आपके, मतलब ये पेट के अंदर रहता है तो अलग चरित्र के तहत काम करता है, लाभ पहुँचाता है। पेट से आगे बढ़ा तो अलग चरित्र के तौर पे काम करता है और लाभ पहुँचाता है। ये चीज़ सेब का सिरका और नींबू दोनों के लिए लागू होती है। नींबू आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, सेब का सिरका आपको 20-30 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एक दिन में। उसका सेवन जो है ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो 1 या 2 चम्मच से अधिक आपको सेब का सिरका का सेवन नहीं करना चाहिए। नींबू आपकी क्षमता है, 2 नींबू खा लीजिए, 3 खा लीजिए। ज़्यादातर लोग इससे अधिक खा नहीं पाते, 4-5 खा लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। जो भी अतिरिक्त होगा वो विटामिन सी अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे वो स्टोर नहीं होता है, निकल जाता है। तो ऐसा है। खैर, आशा है कि ये छोटी-सी वीडियो आपके किसी काम आएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप मुस्कुराते रहें, हँसते रहें और ऐसे ही हमारे वीडियो बीच-बीच सुनते रहें और देखते रहें। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो लाभकारी हो सकते हैं, तो इन वीडियोज़ की लिंक अपने मित्रों और अपने परिवार या जिन समूहों
में आप लिखा-पढ़ी करते हैं, उनमें आप साझा भी कर सकते हैं। और मेरा एक आग्रह ये है कि चूँकि जब मैं फ़ेसबुक लाइव करता हूँ, तो पता नहीं फ़ेसबुक के अंदर कोई तकनीकी गड़बड़ी है, क्या मामला है? तो वो मेरे पास एक नोटिस भेजता है, अधिकतर वीडियो में नोटिस भेजता है कि आपने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, जबकि देखिए कोई म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करता मैं वीडियो में। और पता नहीं कौन से कंट्रीज़ का नाम लेंगे, कोई अफ्रीका वहाँ की कंपनी ने क्लेम करा हुआ है, तो कॉपीराइट मामला है, इसलिए आपके इस वीडियो को प्रतिबंधित किया जाता है। या तो आंशिक प्रतिबंध लगाते हैं या पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। और मैं फिर उसमें डिस्प्यूट देता हूँ, तब फिर डिस्प्यूट वो देखते-देखते फिर वो कई-कई दिन लगाते हैं, हफ़्ते 2 हफ़्ते भी लगाते हैं। इसके बाद कहते हैं नहीं, हमने देखा और पाया कि जो है कॉपीराइट का क्लेम नहीं बनता है, उस कंपनी ने अपना क्लेम वापस ले लिया है और आपके हम वीडियो को मुक्त करते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं लाइव नहीं करूँगा फ़ेसबुक में। अब ऐसा झमेला बार-बार झेलने से, क्योंकि होता क्या है कि वो प्रतिबंधित करते हैं, मैं फिर वीडियो और उसी वीडियो को, वही कोई अंतर नहीं, बिना किसी अंतर के उसी वीडियो को यदि मैं बिना लाइव के अपलोड करके पोस्ट करता हूँ फ़ेसबुक में, तो कोई कॉपीराइट की समस्या नहीं आती है। अब क्या चक्कर है, मेरी समझ के बाहर है, कैसा इनके सॉफ्टवेयर काम करते हैं, क्या उसमें उसमें क्या भर रखा हुआ है, कैसे क्या कर रखा है, फ़ेसबुक ही जाने। एक चीज़ और भी है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे-धीरे अब यूट्यूब में लाइव होने की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अगर वहाँ पर आप लोगों की अगर आवाजाही अच्छी होने लगेगी, तो वहाँ पर फिर लाइव को मैं पूरा एक कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन दिन में 1-2 बार अ, लाइव हो ही जाए। तो इस तरह का प्रयास रहेगा। तो इसलिए आग्रह है कि अगर संभव हो तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, जो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो उसका पता जो है ये फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल में ही दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर लिंक वगैरह चिपकाऊँगा तो फिर जो है फ़ेसबुक अच्छा नहीं मानता है उसको। तो यूट्यूब से कुछ कॉम्पिटिशन रखता है, जो भी चक्कर हो उसको। तो एक ये आग्रह ये भी था, आशा है कि इस आग्रह को भी आप थोड़ा-सा सम्मान देंगे, प्यार देंगे और आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, है ना? जम के नींबू खाइए, जम के शारीरिक परिश्रम कीजिए और मिनरल्स और विटामिन्स से भरपूर, बहुत लोग पूछा करते हैं कि क्या खाने से क्या होगा, तो उस पर एक वीडियो और अलग से बनाऊँगा। अभी तो सिर्फ़ इतना ही कहना है कि रंग-बिरंगी सब्जियाँ खाइए, रंग-बिरंगे फल खाइए, है ना? और दिन में यदि आप 2 या 3 रोटी खा लेते हैं, तो रोटियों की संख्या ना बढ़ाइए फिर आप। भूख लगे तो सब्जियों की संख्या बढ़ा दीजिए। चावल खा सकते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि 2-3 रोटी से आपके शरीर में रोटियों के माध्यम से जो तत्व पहुँचते हैं, वो तत्व आपके शरीर में जितनी आवश्यकता है, उतने पहुँच गए, कुछ अतिरिक्त ही पहुँच गए। तो आपके शरीर को आवश्यकता मान लीजिए कि किसी एक मिनरल की 200 ग्राम है, तो उसी चीज़ को 600 ग्राम लेने की क्या ज़रूरत है? भई हम उस जो 400 अतिरिक्त ग्राम ले रहे हैं, उस 400 ग्राम में हम और भी कई चीज़ें ले सकते हैं। तो खान-पान कुछ ऐसा व्यवस्थित तरीके से हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, मिलते हैं फिर। प्रणाम।